हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। मींस बेटा यहाँ पर हमें दिया हुआ है ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो 80 मीटर वाइड रोड है, ठीक है। ये हो गया हमारा रोड और इसके एक तरफ एक पोल है और दूसरी तरफ दूसरा पोल है, दोनों सेम हाइट के हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस तरह बनेगा। ये हो गया तुम्हारा रोड, ठीक है। एक पोल इस तरफ है और एक पोल इस तरह है, ठीक है। इस तरह होगा। तो उसके बाद आ जाएगा फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड। रोड पर कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, ये पॉइंट ले लेते हैं सी। ये हो गया हमारा ए डी और बी ई पोल। तो इस पर एक का बन रहा है 60 डिग्री एंगल और दूसरे का बन रहा है 30 डिग्री एंगल, ठीक है। इस तरह ये हो गया पॉइंट और ये हो गया हमारा एक पोल और ये दूसरा। यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस तरह रहेगा अगर 3D में देखें, ठीक है। अब बच्चे हमने फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो ये पूरा 80 है, पूरा 80 है। एक को x ले लेंगे, एक को 80 माइनस x लेंगे, इनको हाइट्स को h ले लेते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चे सबसे पहले हम लिखेंगे लेट AD is equal to BE is equal to H be the height of the poles, and AC is X and BC is 80 minus X। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल लेते हैं ADC। in right angle triangle DAC we have DA upon AC is tan 60, DA is H and AC is X, tan 60 is √3, so H is √3x. This is the value of H. Next one we will take now this EBC. So in right angle triangle EBC we have EB upon BC is equal to tan 30. EB is H and BC is 80 minus X, tan 30 is 1 by √3 होता है। तो H की वैल्यू भर लेते हैं √3x फ्रॉम दिस इक्वेशन। 80 minus X equal to 1 by √3। तो यहाँ पर H है हमारा √3x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा √3 इंटू √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। दिस इज 3x 80 माइनस एक्स। तो 3x प्लस x इज 80, 4x इज 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 80 by 4 दैट इज 20। तो सारी वैल्यूज आ गई हैं। x हमारा 20 है तो h आ जाएगा √3x था तो √3 इंटू 20 मीन्स 20 √3। तो x मीन्स AC इज x 20 हो गया और BC भी हमने फाइंड करना था 80 माइनस x, 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। तो ये तीन चीजें पूछी थी हमसे, तीनों ही फाइंड हो गई हैं। इसी तरह आपने करना है। इसमें तो इक्वालिटी थी, कोई भी ट्राइंगल ले सकते थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें डायग्राम ऑलरेडी गिवन है बुक में। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर। The angle of elevation of the top of tower is 60 and from another point 20 meters away। तो 20 मीटर दूर एक और पॉइंट लिया है तो उसका टावर के साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो यहां पर हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कनाल। ये कनाल की हमने विड्थ भी निकालनी है। तो सबसे पहले लेंगे छोटी ट्राइंगल। तो यहां ले लेंगे लेट हाइट ऑफ
let height of tower is AB equal to H meter. So in right angle triangle, ABC, we have AB upon BC is tan 60. तो AB है H, BC हमने W लिया है, tan 60 is √3, तो H is √3W. ये आ जाएगा. X भी ले सकते हो. अब हम बिगर ट्राइंगल लेंगे बेटा. बिगर ट्राइंगल में ये हो जाएगा 20 प्लस W. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, we have AB upon BD is H upon 20 plus W is tan 30. H की वैल्यू डाल देते हैं. 20 प्लस W tan 30 is 1/√3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने अब. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3W इज इक्वल टू 20 प्लस दिस, तो 3 दिस, तो 2W विड्थ आ गई है हमारे पास. विड्थ इज 20/2 दैट इज 10. सो विड्थ इज 10. अब इजिली हम यहाँ पर हाइट ऑफ टावर फाइंड कर सकते हैं. H इज √3 into W that is √310 means 10√3 meter. So height of tower is 10√3 meter and width of canal is 10 meter. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.